राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी करवा चौथ के व्रत में जो सासू माँ के लिए वायना निकालना होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री लेनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे जो सुहाग का सामान हम निकालते हैं वायने में, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जो सुहाग का सामान है ना, ये हमें सुहागन महिलाओं को ही देना होता है। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो आप जो है अपनी सासू माँ को ये सामान दे सकते हैं, या फिर अपनी जिठानी को जो है अभी ये सुहाग का सामान और वायना दे सकते हैं, या फिर अपनी ननद को दे सकते हैं अगर आपकी ननद की शादी हो गई है तो। लेकिन जिसको भी आप ये सामान देंगे ना, वो जो है शादीशुदा होना चाहिए, वो सुहागन होनी चाहिए, तभी जो है ये दाना आप दे दीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमें सुहाग की थाली तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सुहाग की थाली तैयार करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जितना भी सुहाग हमसे बन जाता है वो सुहाग मैंने जो है यहाँ पे रख लिया है। जो सुहाग का सामान होता है जितना भी हमसे बनता है, अगर आप पे इससे ज़्यादा बनता है सामान तो आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं, इससे कम बनता है तो इससे कम जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा ही सुहाग का सामान रख लिया है। अगर आप चाहते हैं आप जो इतना भी सुहाग का सामान रख सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, या फिर आप जो है 3-4 चीज़ जो मेन होती हैं वो सुहाग का सामान यहाँ पे रख लीजिएगा। जैसे कि 3-4 चीज़ मेन इसमें होती हैं। बिंदी का पत्ता हो जाता है मेन, मांग का सिंदूर हो जाता है मेन, और जो महावर होती है उसे आपको ज़रूर से रखना होता है। बिछुए आप ज़रूर से रख लीजिएगा। और जो है यहाँ पे आप ये 4-5 चीज़ें ज़रूर से रख लीजिएगा। मेहंदी आप यहाँ पे ज़रूर से रख लीजिएगा जब आप बायना निकालेंगे तो। इसमें जो है आपको एक साड़ी निकालनी होती है, तो अगर आपके पास में साड़ी नहीं है तो आप जो है सूट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे घर में जब पूजन होता है करवा चौथ माता का, तो हमें जो है यहाँ पे खाना वगैरह निकालना होता है वायने में। तो यहाँ पर मैंने मिठाई रखी हुई हैं। तो आपके यहाँ पर जो भी बनता है, जैसे हमारे यहाँ पर कड़ी चावल फुलके बनते हैं, तो वो जो है हम यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। दक्षिणा के पैसे हम यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। जितनी हमारी श्रद्धा होती है उसके अनुसार यहाँ पे जो हम दक्षिणा के पैसे निकाल के रख लेते हैं। जो मीठे करवे आते हैं, मीठे करवे जो होते हैं वो हमें यहाँ पे निकाल के रखने होते हैं, क्योंकि वो भी हमें अपनी सासू माँ को देना होता है। और यहाँ पे जो है हम 5 बर्तन रख सकते हैं, या फिर 7 बर्तन रख सकते हैं जो नए होते हैं, कोरी बर्तन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इतना सारा सब कुछ रखा जाता है। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ थोड़ी चीज़ें ही दिखाई हैं। जैसे सुहाग का सामान हमने यहाँ पे रख लिया है, भोग में जो है हमने थोड़ी मिठाई यहाँ पे रख ली है, लेकिन हमने जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे खाना रखा जाता है जो हमारे यहाँ पे बनता है वो। और यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे साड़ी वगैरह रखी जाती है वायने में, और दक्षिणा के पैसे यहाँ पे हम रख देते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया बर्तन वगैरह वो भी जो है हम यहाँ पे रख के, और फिर जो है ये सामान हम मिन्स देते हैं। और मिन्सने के बाद में अपनी सासू माँ को या फिर अपनी जिठानी को दे देते हैं। ये जो सुहाग का सामान होता है ना, इसे जो है सुहागन महिलाओं को ही दिया जाता है। तो आप जब सुहाग का सामान मिन्से तो ये सारी सामग्री आप ज़रूर से रख लीजिएगा। देखो, बहुत से घरों में जो है पूड़ी और हलवा बनता है, बहुत से घरों में कड़ी चावल फुलके बनते हैं। तो जब आप अपनी सासू माँ के लिए वायना निकालेंगे ना, तो सुहाग भी आपको निकालना होता है, साड़ी वगैरह भी आप निकालेंगे, लेकिन आपको खाना भी निकालना होता है जो आपके यहाँ पे बना होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू मैंने जो है यहाँ पे आपको मिठाई रख के दिखाई है। और दक्षिणा के पैसे जो आप यहाँ पे रख दीजिएगा। अच्छा, वायना आपको किस समय देना है? देखो, वायना आप जब करवा चौथ माता को पूज देते हैं उसके बाद भी आप जो है इस वायने को अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, या फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में भी जो है इस सामान को आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। सासू माँ नहीं है तो जिठानी को दे दीजिएगा। जिठानी भी अगर आपके पास में नहीं है तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं, अगर आपकी ननद शादीशुदा है। अगर आपके पास में मान लो कोई नहीं है तो आप जो है ये सामान पंडितानी को दे सकते हैं। जो पंडितानी होती है ना मंदिर में भी जो है आप ये सामान दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जिसको भी आप ये सुहाग का सामान देंगे, अपनी सासू माँ को देंगे, या फिर अपनी जिठानी को देंगे, या अपनी ननद को देंगे, या फिर किसी पंडितानी को देंगे, तो आपको देखना है कि वो आदमी जो है, वो औरत जो है सुहागन होनी चाहिए। कि सुहाग का सामान होता है तो सुहागन महिलाओं को ही दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। तो मैंने जो आपको पूरा सब कुछ बताया है किस प्रकार से दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा कमेंट।